हेलो गाइस, सभी के लिए नमस्कार। मैं भूपेंद्र सिंह मुबार आज आपके सामने एक नई वीडियो लेकर के आया हूं जिसका नाम है गुण संधि के अपवाद। देखिए होते क्या है गुण संधि के अपवाद। गुण संधि के अपवाद। इसमें नियम जो लागू होते हैं गुण के, नियम लागू हो रहे हैं गुण के, लेकिन संधि बन रही है वृद्धि। तो कुछ वार्तिकें दे रखी हैं हमारे संस्कृत ग्रामर में, कुछ सूत्र दे रखे थे, कुछ वार्तिक दे रखी हैं। तो सूत्रों का निर्माण तो किया था आचार्य पाणिनि जी ने, और वार्तिक का निर्माण किया था वार्तिककार थे हमारे कात्यायन जी। तो कात्यायन जी तो वार्तिककार थे, उन्होंने यहाँ पे कुछ वार्तिकों का उदाहरण दे करके और गुण संधि का अपवाद बताए हैं। देखिए अब आगे बताते हैं। तो कुछ वार्तिक हैं। सबसे पहले आच्छादुहीना उपसंख्याना, एक सूत्र है वार्तिक जिसे हम कहते हैं वार्तिक है आच्छादुहीनाम उपसंख्यानाम। कैसे बोलेंगे इसे? आच्छादुहीनाम उपसंख्यानाम, यानी कि अच्छ धातु से या अच्छ से परे, अच्छ से परे अगर ऊहिनी, अच्छ से परे अगर ऊहिनी शब्द आ जाए तो वहां पर इसका जो रूप बनेगा वो बनेगा अच्छोड़ी। और इस अच्छोड़ी का तात्पर्य है चतुरंगी सेना, चतुरंगी सेना। इस चतुरंगी सेना का प्रयोग जो होता है वो कहां होता है? इसमें रथ, घोड़े जिनको बोला जाता है अश्व, पैदल और हाथी। तो ये सबसे पहले पैदल आएगा, पैदल। अब देखिए इसमें होता क्या है, इसमें चार तरह की सेना होती है, और ये चार तरह की सेना जब एक सेना बन जाती है तो उस सेना को हम अच्छोड़ी कहते हैं। तो यहां पर जो पैदलों की संख्या होती है वो होती है 21,870। रथ वालों की जो संख्या होती है वो भी 21,870। घोड़े वालों की अब यहां पर 21,870 में गुणा 3 का कर दो, 3 गुना होती है ये। 0 3 7 21, 3 8 24, 24 और 2 26, 3 1 3 और 2 5 और 3 2 6, 65,610। इसी प्रकार से हाथी की भी 21,870 में गुणा 5 कर दो, तो ये हाथियों की संख्या आ जाएगी, हाथी सेना की संख्या आ जाएगी। 0 और 7 35, 3 5 40 और 3 43, 4 5 1 5 5 और 3 5 और 4 9 और 5 दूनी 10, 1,09,350 ये सेना आ गई हाथियों की। तो ये सारी की सारी जो सेना है एक हो जाती है, तो वहां पे कौन सी सेना बनती है? अच्छोड़ी सेना बनती है। और इस सेना का प्रयोग ज्यादातर जो योद्धा हैं या जो जितने भी युद्ध हुए हैं, महाभारत कह लो, उन युद्धों में या बहुत से जो चक्रवर्ती सम्राट राजा थे वो राजा अपने पास अच्छोड़ी सेना रखते थे, और इस अच्छोड़ी सेना के आगे जो दुश्मन सेना थी वो परास्त हो जाती थी।
तो आगे चलते हैं। आगे देखिए दूसरी जो वार्तिक आ रही है वो आ रही है स्वादिरेड़ो। दूसरा वार्तिक क्या कहता है? दूसरा वार्तिक कह रहा है स्व शब्द के बाद अगर स्वादिरेड़ो ईर स्व के बाद ईरिन और स्व के बाद ईरिणी, ये अगर शब्द आ जाए तो वहां पर वृद्धि संधि होगी। देखिए कैसे, यहाँ पे आ है, यहाँ पे ई है, आ और ई मिलकर के ए होना चाहिए था। मैंने जब गुण संधि बताया था ई टू ऋषि द्वितीय पद के प्रारंभ में आता है, लेकिन वहां लघु ई की जगह यहाँ पे दीर्घ ई भी आ सकती है। तो यहाँ पे होना तो चाहिए ए, लेकिन हो क्या रहा है? वृद्धि संधि हो रही है, बड़ी ये हो रही है। देखो स्व प्लस ईर स्व, स्व प्लस ईरिन स्वैरिन। इसी प्रकार से स्व प्लस ईरिणी स्वैरिणी स्वैरिणी। इस तरह से यहां पर ये वृद्धि संधि यहां भी वृद्धि संधि और यहां भी वृद्धि संधि हो रही है। और ये तीनों के तीनों अपवाद किसके हैं? ये तीनों हैं गुण के अपवाद। अब आगे चलते हैं अगला वार्तिक। अगला वार्तिक देखिए, अगला वार्तिक है प्रवत्सर। प्रवत्सर कंबल बसनाड़ बसनाड़ दशानाम रड़े। प्रवत्सर कंबल बसनाड़ दशानाम रड़े, ये एक वार्तिक है। इस वार्तिक के क्या कहा है? कहते हैं ये कहा कह रहे हैं प्र उपसर्ग के बाद, सॉरी प्र उपसर्ग नहीं, प्र उपसर्ग के बाद तो पीछे आएगा प्र वत्सतर वत्सर कंबल बसन ऋण 10, इन सभी शब्दों के बाद प्र वत्सर कंबल बसन ऋण और 10, इन सभी वर्णों के बाद, इन सभी शब्दों के बाद यदि ऋण शब्द आ जाए तो वहां पर पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि एक आदेश हो जाता है। यानी कि प्रथम पद के अंत में आए हुए वर्ण और द्वितीय पद के प्रारंभ में आए हुए वर्ण का वृद्धि आदेश हो जाता है। तो यहाँ पर हम लगा देते हैं सभी के पीछे ऋण। अब यहाँ पे देखो एक शब्द बनाएंगे, तो यहाँ पे तो है अ और यहाँ पे री। आ और री मिलकर के होना तो चाहिए अर, लेकिन यहाँ पे होगा आर, तो रूप बन जाएगा प्रारणम। ऐसे ही वत्सर वत्सर प्लस ऋण, यहाँ पे हम ऋण की जगह ऋणम भी कर देंगे, तो प्रारणम वत्सर प्लस ऋणम करेंगे तो यहाँ पे बनेगा वत्स। वत्स की जगह तो वत्स लिख दिया। अब यहाँ पे राम में क्या है? आ है और यहाँ पे रे है ये, तो इस आ को जो री से जोड़ेंगे तो रूप बनना चाहिए था अर, लेकिन यहाँ पे रूप क्या बना है? आर, और आर कर देंगे तो यहाँ पे बड़ा आ हो गया और रणम वत्सारणम, ऐसे कमलारणम
यहाँ पे बसनारडम, यहाँ पे ऋण प्लस ऋण, ऋणारडम, ऋणारडम, यहाँ पे 10 का दसारड, यहाँ पे ऋण बनेगा दसारड। इस तरह से ये जो क्या कहते हैं वार्तिक है, ये जो वार्तिक है इस वार्तिक का पूरा कर दिया है। और इन सभी ये जो प्रवत्सर कंबल बसनाट रसना में ऋण जो है ये गुण संधि का अपवाद है। इन सभी शब्दों में गुण संधि की अपवाद है ये सभी शब्द, और इन सभी शब्दों में वृद्धि संधि होती है, वृद्धि संधि होती है। आगे जब वृद्धि संधि कराएंगे, जब वहां पर बताएंगे नियम, तो वो नियम किस तरह से ये वृद्धि संधि हुई है। यहाँ पे ये वृद्धि संधि हो रही है, जबकि ये अपवाद किसके हैं, गुण संधि के। इससे आगे देखो अगला है प्रादुहोडो, प्रादुहोडो डेस्येसु डे डेस्येसु येसु प्रादुहोडो डेस्येस येसु। देखो क्या हो रहा है, प्रा उपसर्ग के बाद, प्रा उपसर्ग के बाद अगर ऊ हो, प्रा के बाद अगर ऊड, प्रा के बाद अगर ऊड, प्रा के बाद अगर एस, और प्रा के बाद एस से ये अगर वर्ण आ रहे हैं तो वहां पर पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि एक आदेश हो जाता है। यानी कि वृद्धि एक आदेश का मतलब क्या है, वृद्धि एक आदेश का मतलब है वृद्धि संधि हो जाती है। अब यहाँ पे देखो आ है और यहाँ पे क्या है, ऊ है। आ और ऊ दोनों मिलकर के क्या होने चाहिए थे, ओ होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, दीर्घ ओ होगा, औ होगा। देखिए यहाँ पे रूप बनेगा प्रोह, यहाँ पे रूप बनेगा प्रौढ़, यहाँ पे रूप बनेगा प्रौढ़ी, यहाँ पे रूप बनेगा। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों में देखिए, यहां तक तो गुण संधि था, अब यहां पर पूर्व रूप संधि, सॉरी पर रूप संधि है। पर रूप संधि के अपवाद हैं ये अपवाद किसके हैं, पर रूप संधि के। तो संधि के अपवाद है, ये पर रूप संधि के अपवाद है। ये जो शब्द थे ये थे गुण संधि के अपवाद, गुण अपवाद, गुण अपवाद। लेकिन यहाँ पे ये जो दो हैं प्र प्लस ए जो प्र प्लस ए से, ये पर रूप के अपवाद है और इन सभी में वृद्धि संधि हो रही है। तो प्र प्लस ए का क्या हो जाएगा, प्रयस्य, प्रयस, और यहाँ पे हो जाएगा प्रयस्य। इस तरह से प्रादुहोडो डेस येसु, इस तरह से ये इसका ये सभी के सभी उदाहरण हैं और इन सभी में वृद्धि संधि हो रही है। तो अगला देखते हैं। कोई भी चीज समझ में नहीं आए कमेंट करके जरूर बताना, और समझ में आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना, लाइक करना। आगे देखिए
अगला है ऋतेज तृतीया समासे। ऋतेज तृतीया समासे, इसका मतलब है आ के बाद अगर ऋत शब्द आता है, आ के बाद अगर ऋत शब्द आता है तो वहां पर पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि एकादेश हो जाता है। इसका मतलब यह है कि आ के बाद अगर ऋत शब्द आ रहा है तो वहां पर तृतीया समास में, तृतीया तत्पुरुष के तृतीया समास अगर बन रहा है तो ऐसी कंडीशन में आ के बाद ऋत शब्द आने पर हमेशा और हमेशा वृद्धि संधि ही होगी अगर समास बन रहा है। और वो भी समास कौन सा? तृतीया तत्पुरुष समास। देखिए कैसे, यहाँ पे अगर मैं लिख दूं सुख प्लस ऋत हो, क्षुधा प्लस ऋत हो, सुख प्लस ऋत का बनेगा सुखार्थ, क्षुधा प्लस ऋत का बनेगा क्षुधार्थ, अगला है लेकिन इनके अलावा परम प्लस ऋत, यहाँ पे रूप बनेगा परमर्थ। अब बहुत से स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि सर अभी तो यहाँ पे बता रहे थे सुख प्लस ऋत सुखार्थ, लेकिन परम प्लस ऋत का परमर्थ क्यों बना है? क्योंकि यहाँ पे तो सुखार्थ क्षुधार्थ, इनका क्या मतलब है? इनका मतलब है इसमें तृतीया समास हो रहा है। इस शब्द को जब हम तोड़ेंगे समास के अंदर तो यहाँ पे समास बनेगा, यहाँ पे हो जाएगा सुखयार्तः और यहाँ पे हो जाएगा क्षुधयार्तः। लेकिन यहाँ पे परम प्लस ऋत में परमर्थ शब्द में तृतीया समास नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गुण संधि ही होगी, गुण संधि ही होगी। ये चीज समझ में आया? तो ये जितने भी अपवाद थे ये मैंने आज करा दिए हैं। इनके अलावा और भी अगर कोई शब्द रह रहा हो तो आने वाले वीडियो में मैं बता दूंगा। इसके आगे हम बीच में 10वीं क्लास का एक टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। संधि तो चलेंगी अलग से। उस टॉपिक का नाम है वाच्य परिवर्तन, और वो वाच्य परिवर्तन 10वीं क्लास में सभी बच्चों के लिए अनिवार्य है। पेपर में पूछा जाता है वाच्य परिवर्तन, 3 से 5 नंबर का होता है वो वाच्य परिवर्तन। तो किसी दिन अगली वीडियो में सबसे पहले वाच्य परिवर्तन कराएंगे, उसके बाद फिर इन संधियों को कराएंगे। तो आज का ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना। जय हिंद, जय भारत।